हेलो फ्रेंड्स, अभी तक इससे पहले जितने सारे भी वीडियो लेक्चर आए वो सारे मैक्सिमम जो थे वो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के ही थे और उसमें मैंने बहुत सारा जो टॉपिक है वो अभी तक हम लोगों ने कवर किया है। अब हम चाह रहे हैं कि कुछ आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको कवर किया जाए। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पहुंचते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक इंटीग्रल। नाम से ही स्पष्ट है, ट्रिगोनोमेट्रिक इंटीग्रल का मतलब क्या होगा कि ऐसे इंटीग्रेशन होंगे जिसमें इंटीग्रांड जहां होता है, जहां फंक्शंस होते हैं, जिसका इंटीग्रेशन होता है, एक्चुअली वो क्या होगा, इंटीग्रल ट्रिगोनोमेट्रिकल एंटिटीज वहां होंगे, आई थिंक ट्रिगोनोमेट्रिकल एक्सप्रेशंस होंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है ये टाइप ए है। ट्रिगोनोमेट्रिकल इंटीग्रल में भी बहुत सारा टाइप है, जिसमें से मैंने पहला टाइप ए यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, और इस टाइप के अंदर में वो इंटीग्रल का कौन सा चेहरा आपको दिखाई पड़ेगा वो मैंने यहाँ लिख रखा है। ठीक है, इसलिए मैंने हेडिंग यहाँ दिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। एक्चुअली फॉर्म्स होगा, एस लगा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/a cos स्क्वायर x प्लस b विद रिस्पेक्ट टू dx। यहाँ आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस b sin स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ आप देख सकते हो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x। फोर्थ नंबर में आप देख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ 1/a cos sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x प्लस c। ठीक है, उसी तरह से पांचवा नंबर में आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/a sin x प्लस b cos x का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब आप इसको ध्यान से देखें तो आप रियलाइज करोगे कि ये ऐसे इंटीग्रल है जहां पर इंटीग्रांड में कुछ ना कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल एक्सप्रेशंस हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर उसको और थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप तो आपको एक चीज और पता चलेगा कि हर या तो कॉस में या तो साइन में, मतलब यहाँ जो भी है साइन या कॉस ही है, और उसमें जो पावर है वो आपका 2 है, दैट इज स्क्वायर है। तो इस तरह से इस टाइप को हम पहचान सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब सवाल ये हुआ कि जब ये अगर इस तरह का एक्सप्रेशन है, इस तरह का इंटीग्रांड इन्वॉल्व है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे कैसे? तो हमको पता है कि जो भी इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं एक्चुअली क्या होता है, उसको बनाने का कुछ ना कुछ नियम होता है, कुछ ना कुछ तरीका होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने का एक रूल है। एक्चुअली जो भी रूल्स होते हैं मैं उसको बोर्ड में लिख दिया करता हूँ। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा तो रूल इज हियर। व्हाट इज द रूल? आप देख सकते हैं, कहता है कि डिवाइड न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। मींस पहले आपको क्या करना है, न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दो। ठीक, और जैसे ही डिवाइड करोगे आप देखिएगा कि ऊपर में कोई टर्म नहीं है, ऊपर में 1 है, ऊपर बन जाएगा sec स्क्वायर x, और नीचे जो cos है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर नीचे में डिनोमिनेटर में sin है तो sin बाय cos 10 हो जाता है। तो समझ में इतना आ जाता है हम लोग को कि 10 मानना पड़ेगा। इसलिए जो सेकंड नंबर का रूल है उसमें लिखा हुआ है 10x के जगह में t मानिए, लेट किया हुआ है, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। मुझे लग रहा है कि आपको जो है, जो मैंने अभी बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको टाइप पहचानना है, ये इंटीग्रल ट्रिगोनोमेट्रिक इंटीग्रल है, और ये ट्रिगोनोमेट्रिकल इंटीग्रल का वो टाइप है जहां पर इस तरह के एक्सप्रेशंस आपको दिखाई पड़ते हैं। और अगर ऐसा रहा तो बनाने का तरीका भी आपको पता चल गया कि कैसे बनाना है। अब इतना करने के बाद आपके बोर्ड के राइट हैंड साइड में दिख रहा होगा कि आप जो है कुछ वहां प्रॉब्लम्स लिखे हुए हैं, और वो सारे के सारे इंटीग्रल जो है इसी पर बेस्ड है। आप गौर से देख सकते हैं और मतलब क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि एक्चुअली दिस टाइप, वो जो प्रॉब्लम्स हैं दीज आर बेस्ड ऑन दिस टाइप। तो सवाल ये है कि उन सारे प्रॉब्लम्स को बनाना है तो हमको इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे कि बारी बारी से जो है उन सारे सवाल को धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। ठीक है, तब तक इसको देखिए, थोड़ी देर में मैं लौटता हूं। हेलो फ्रेंड्स, अब मैंने पहला जो सवाल था उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है,
अब मैं क्या करूंगा, जो भी रूल हमने पढ़ा है उस रूल को मैं फॉलो करने जा रहा हूं। तो व्हाट इज द रूल? द रूल इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos square x. So the next step will be 1 upon cos square x dx, and here we can write 4 sin square x plus 9 cos square x upon cos square x. You can see here we divide num and deno by cos square x. Then we get 1 upon cos square x is sec square x. So here you can write sec square x dx. Again, in the denominator you can see sin upon cos, it becomes tan. So we can write 4 tan square x. Okay. Now we are going to the second part. Plus 9 value constant, cos square upon cos square, so it becomes 1. So you can see here after dividing the numerator and denominator by cos square x, we will get such type of integrand. Look at this. In the denominator 10x is present, and in the numerator sec square x is present. And we already know that the differentiation of 10x is sec square x. So we let here 10x is equal to t. So hello students, let 10x is equal to t. This is equation 1. Now differentiate it with respect to x. We will get sec square x dx is equal to dt. This is equation 2. And here we let this is equation alpha. Now we substitute 1 and 2 in alpha. Now using 1 and 2 in alpha, we get क्या मिलेगा हम लोग को मिलेगा I is equal to integration in place of sec square x dx you can write dt, so it is dt. In place of 10x you can write 10t, so it is 4t square plus 9. Now we will use one of the 9 special integrals which I have already discussed, which I have already evaluated in last lectures. So here you can write integration of dt upon 2t का whole square plus in place of 9 you can write 3 square. So this is the formula of tan inverse, and this is 1 upon x square plus a square. So it will be 1 upon a tan inverse x upon a. So finally we can write 1 upon a means 1 upon 3 into tan inverse x. In place of x we can write 2t divided by 3. Now finally in place of t we have to write 10x. So it will be becomes 1 upon 3 tan inverse 2 tan x upon 3 plus constant term c, and here is the final integral, final answer. So स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि अगर इस तरह का सवाल रहा तो अगर जो भी मैंने रूल एंड रेगुलेशंस आपको बताया, अगर आप उस रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं और स्ट्रेटजी आपका स्टेप सही है तो फाइनली आप आंसर तक पहुंच जाते हैं, और दैट आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप इस तरह से क्वेश्चंस बनाएंगे तो क्वेश्चंस आपके जरूर बनेंगे। और आपको बता दें कि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत फेमस क्वेश्चंस होते हैं, जनरली आपके बोर्ड की जो एग्जाम है उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपको बिलीव ना हो तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर पलट के देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट है और टफ नहीं है, बहुत आसान है, यू कैन इजीली सॉल्व दिस टाइप ऑफ। हेलो स्टूडेंट्स, अब देखिए हम लोग जो है सेकंड नंबर की तरफ जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो मैंने सारा लिख चुका है, इंटीग्रेशन लिख चुके हैं और उसको मैंने आई मान लिया, यहाँ आई लिखी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में साइंस लिखा हुआ है, और अगर आप डिनोमिनेटर को ध्यान से देखोगे तो डिनोमिनेटर में साइन 3x लिखा हुआ है। आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो आप ट्रिग्नोमेट्री एक में मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला पढ़ा है।
तो मल्टीपल एंगल में जब पढ़ते होंगे तो sin 3x का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो उसकी जगह में sin 3x की जगह में मैंने sin 3x का मल्टीपल एंगल वाला जो एंटीटेंस है उसको मैंने ऐड किया। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो कि न्यूमरेटर में भी sin x है और डिनोमिनेटर में भी sin x है। तो एक काम करो, आप डिनोमिनेटर में sin x कॉमन ले लीजिए। तो जैसे ही मैंने डिनोमिनेटर से sin x कॉमन लिया तो मेरे पास बचा 4 माइनस 3 sin स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ sin x कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो जो बटा हुआ पार्ट है वो हो जाएगा आपका 1/3 माइनस 4 sin स्क्वायर x एंड ये यू कैन राइट dx। अब आप देख सकते हैं कि इस तरह का जो क्वेश्चन हुआ ये आप कैसे बनाओगे, ये हम लोग को पता है नहीं। तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos स्क्वायर x। जैसे ही आप cos स्क्वायर x से डिवाइड करते हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तो पता है न्यूमरेटर में कितना बन जाएगा sec स्क्वायर x और डिनोमिनेटर में बन जाएगा आपका 3 sec स्क्वायर x माइनस 4 इन प्लेस ऑफ sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर यू कैन राइट tan स्क्वायर x। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं, इतना लिख सकते हैं क्योंकि 3 है यहाँ, तो 3 अपॉन cos स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 3 sec स्क्वायर। अब हम लोग को पता है, अब हम लोग को पता क्या है कि हम लोग को tan मानना है, बट यहाँ क्या दिख रहा है आपको sec दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ से sec स्क्वायर x को tan स्क्वायर x में चेंज करना पड़ेगा। तो जब तक आप चेंज नहीं करोगे तब तक आप सवाल नहीं बना सकते हैं। बट ऊपर वाले sec स्क्वायर को आपको नहीं चेंज करना है। क्यों नहीं करना है, तो क्यों नहीं करना है, इसलिए नहीं करना है क्योंकि जब आप tan को मानोगे तो ऊपर में sec स्क्वायर x ऑलरेडी आ जाता है जिसकी हमको जरूरत ही है। इसलिए कभी भी हम लोग ऊपर वाले sec स्क्वायर को चेंज नहीं करेंगे, इसको चेंज करेंगे तो डिनोमिनेटर में जो sec स्क्वायर है उसको हम लोग चेंज कर जाएंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे sec स्क्वायर x dx अपॉन इन प्लेस ऑफ sec स्क्वायर x यू कैन राइट tan स्क्वायर x माइनस 1 क्योंकि हमको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। सो sec स्क्वायर x के लिए हम क्या लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x। क्या लिख सकते हैं कि नहीं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं क्योंकि हमको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। चलिए आगे देखते हैं, तो हो जाएगा sec स्क्वायर x dx और नीचे जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो हो जाएगा 3 माइनस tan स्क्वायर x। After calculation you will get this type of expression. Here 3 plus 3 tan square x minus 4 tan square x. So after combining we will get minus tan square x. Here we go. Let अब यहाँ क्या मानने जा रहे हैं, tan x को t मानने जा रहे हैं, tan x इक्वल और हमको पता है हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, कर दो डिफरेंशिएशन इसको। तो sec स्क्वायर x dx कितना मिल जाएगा dt, ये कितना नंबर का 2 नंबर और ये कितना नंबर है आपका अल्फा नंबर। क्या करेंगे हम लोग 1 और 2 को अल्फा में यूज कर देते हैं, यूजिंग 1 and 2 इन कहां अल्फा। सो i बिकम्स i क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा dt और नीचे हो जाएगा 3 माइनस t स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं dp अपॉन 3 की जगह लिख सकते हैं रूट 3 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का, अगर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रहता तो tan इनवर्स वाला फार्मूला हो जाता, लेकिन यहाँ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है तो फार्मूला हो जाएगा 1/2a, तो 2 रूट 3 ये हो जाएगा ln log a प्लस x मतलब रूट 3 प्लस t अपॉन a माइनस x, तो रूट 3 माइनस t प्लस कांस्टेंट टर्म c आप इतना लिख सकते हैं। और लास्टली जो है सबसे लास्ट में t की जगह पे कितना एक्सप्रेस कीजिएगा 10x। तो जो फाइनल आंसर होगा, जो फाइनल आपका आंसर होगा i वो हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट 3 और यहाँ हो जाएगा log बेस में ही मॉड इन प्लेस ऑफ t you can write what you can write 10x, here you can write 10x upon root 3 minus 10x plus constant term c. I hope this is the final answer of this given integral.
So there is no any extra concept here. This is just like as I told you, how can we deal this type of problem. हेलो स्टूडेंट्स, अब यहाँ देख सकते हो मैंने तीसरा नंबर प्रॉब्लम आपके सामने रखा है। टाइप वही है, रूल्स भी वही है, बस आपको उसको फॉलो करना है और बनाते जाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos square x. Here we get this is equal to, we get sec square x dx. Here 3 sec square x plus 2, because cos square x upon cos square x is equal to। चलिए अब ऊपर का sec स्क्वायर को तो कुछ नहीं करना है, बट नीचे का जो sec स्क्वायर है उसको हमको चेंज कर देना है। तो इसकी जगह में हम फॉर्मूला लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल एंटिटीज का यूज करेंगे। तो in place of sec square x we can write 1 plus tan square x. So here 3 into 1 plus tan square x plus 2. On simplifying we get sec square x dx. Here we get 5 plus 3 tan square x. क्या लिख सकते हैं कि नहीं ऐसा हम लोग? ऑब्वियसली लिख सकते हैं, अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो यही आ जाएगा। अब हमको पता है क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे लेट करते हैं। क्या लेट करेंगे, tan x = t मानेंगे कि नहीं मानेंगे, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, sec square x dx = dt, जो कि नंबर 2 हो गया, और हमको पता है ये कितना है, अल्फा। यूज कर दीजिए, यूजिंग 1 and 2 in alpha we get, क्या मिलेगा बच्चों हम लोगों को, I is equal to integration of, in place of sec square x dx you can write dt 5 plus 3 t square, but you have to write as a perfect square, so we can write this is equal to dt upon, in place of 5 you can write root 5 का square root of 5 का square, ठीक है, plus here you can write root 3 t का whole square. You can see here this is the type of 1 upon x square plus a square. So it will be the formula of integration of tan inverse x. So this is equal to 1 by a, in place of a you can write root 5 tan inverse x by a, in place of x this is root 3 into t upon a, in place of a you can write root 5 plus constant terms. बट अगर हम इतना ही लिख के छोड़ देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है मेरा आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि आपको मैंने बताया है कि जब भी लीनियर टर्म, लीनियर एक्सप्रेशन में वेरिएबल के साथ जो भी कोएफिशिएंट होता है, फाइनली उस कोएफिशिएंट से इंटीग्रल को डिवाइड करना होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमको 1 by √3 लगाना ही पड़ेगा, मतलब √3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी जाके आपका ये करेक्ट होगा, नहीं तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो आंसर हुआ वो कितना हुआ, 1 by this is √15 and this is tan inverse, in place of t you can write tan x, this is √3 by √5 and here is tan x and plus constant term c, and this is the final answer. So likewise you can evaluate number 4 and number 5. Now you can see here these are very simple questions. You realize that if you once again you have we have seen this type of questions, and in future whenever you asked to evaluate this type of questions, I think that we can easily evaluate this type of integral. Either they are asked in a board examinations or asked in any competitive examinations. So look at this. Hello students,
you can see here this is the question number 5. We left the question number 4 because when we did the question number 2, it will just similar to question number 4. So I left it for you, means you pick up these questions and solve as I evaluate, just like number 2. So hello students, we are going to question number 5, and you can see here this is integration of 1/3 sin x plus cos x का whole square. First of all, you have to write the formula of a plus b का whole square. So we will get dx, here we get 9 sin square x plus 2 into a into b. In place of a you can write 3 sin x, into b, in place of b you can write 4 cos x, plus b square means 16 cos square x. Can we write or not? Yes, we can write, because we know that the formula of a plus b whole square. So it is equal to a square plus 2ab plus b square. You can see here, this is dx upon, here you can write 9 sin square x plus 24 sin x into cos x plus 16 cos square x. Now we divide num and denom by cos square x. Divide numerator and denominator by cos square x. Then we get, in the numerator we will get, what will we get? You have already seen in the last 2 or 3 questions, sec square x dx. Yes, sec square x dx. And in the denominator you can write, here you can write 9 tan square x plus, here you can write 24, sorry, here is a cos x, mistake, cos x, actually cos x is here, not tan x. If we divide cos square x, then one cos is cancelled out, then the other cos and the cos becomes tan x, so it becomes tan x plus, here you can write 16. Okay. Now you can see here, if we have to write, we can write sec square x dx. Here you can write 3 tan x plus 4 का whole square. Can we write or not? Yes. If you break this, then we will get this a square मतलब 9 tan square x plus 2ab मतलब this plus b square मतलब 16. Now we get, then tan x is equal to t. On differentiating we will get sec square x dx is equal to dt. This is 2 and this is alpha. Now using 1 and 2 in 1 alpha, क्या मिलेगा हम लोग को? मिलेगा I is equal to integration of, in place of this you can write t, and here 3t plus 4 का whole square. क्या देख सकते हैं कि नहीं? तो this is equal to integration of 3t minus 4, 3t plus 4 to the power minus 2 dt, and this is the integration of x to the power. So it becomes minus 1 by 3t plus 4, because minus 1 by x square, the integration of minus 1 by x square is 1 by x. So there is no negative sign here, so we can write minus 1 upon 3t minus 4. Again, we have to divide this term by the coefficient of t, so we have to divide this term by plus constant term c. This is the final answer. Now we have to replace t by x. We have to replace t by 10x. So finally the answer will be, this is equal to minus 1 by 9 10x plus 12 plus constant term c. This is the final answer. You can see it. तो फ्रेंड्स आपने देखा कि अगर इस तरह का सवाल रहे तो आप कैसे बना सकते हैं. बहुत ही आसान तरीका है, आप इसको फॉलो कीजिए. क्वेश्चंस इस तरह के आराम से बनते हैं और आई होप
कि आपको ये लेक्चर देख के आपको ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप ये इस तरह से मेरा लेक्चर देखते रहिए, और आपको ऑब्वियसली फ्रूटफुल होगा आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आपको इससे बहुत लोग ऐसे हैं जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहते हैं, तो ये लेक्चर आपको बहुत फ्रूटफुल होंगे। यू कैन कंटिन्यू व्यूइंग माय लेक्चर। आई होप दैट विल बी वेरी fruitful to you. So thank you.